नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ सबीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। एक ऐसी ही शम्मा जलाई थी स्वर्गीय विधायक केसर सिंह गंगवार जी ने, लेकिन वक्त होता है और इंसान और खुदा और ईश्वर जो चाहे वो कर देता है। यही वजह है कि 2017 में वो विधायक बने, लेकिन 2020 में कोरोना के चलते वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उसी शम्मा को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे विशाल गंगवार जी लगातार काम कर रहे हैं। उनका नाम भी विशाल है और उनके जो कार्यक्रम अब तक हुए उसमें विशाल जन समूह देखने को मिला। नवाबगंज की एक ऐसी शख्सियत वो बनते चले जा रहे हैं जो हर किसी का सम्मान करते हैं, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, हर किसी के दिल में उनके लिए खास जगह है। नवाबगंज के क्षेत्र से ही वो आते हैं, इसी मिट्टी में खेल कूद के वो बड़े हुए। जब मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाता हूँ तो विधायक केसर सिंह गंगवार जी की जब मैं बात करूँ तो उनकी शुरुआती जो तालीम थी वो यहीं से हुई। उसके बाद उन्होंने सेतल के आजाद नौरंग इंटर कॉलेज से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन राजनीति का शौक था, उनके पुराने साथियों से भी हम मिले हैं, जिसमें राकेश गुप्ता जी और तमाम लोगों से बातचीत होती है हमारी। तो वो शुरू से ही जुझारू थे, समाज के लिए काम करते थे। यही वजह है कि वो आगे बढ़ते चले गए। 1995 में वो जो है जिला पंचायत के हासिल किया और जब ये सिलसिला और आगे बढ़ा तो बरेली और मुरादाबाद सीट से MLC बने। लेकिन सियासत के क्षेत्र में 2017 में उन्होंने तमाम बातों को छोड़ते हुए एक बड़े मार्जिन से 35,000 से ऊपर मार्जिन से उस वक्त के 4 बार विधायक भगवत सिंह गंगवार जी को उन्होंने हराया। और उसके बाद लगभग 4 सालों में जो उनको कुदरत ने मौका दिया उसमें ज़बरदस्त तरह से काम किया। जिसकी एक बानगी आप जादवपुर से लेकर हाफिजगंज की रोड को देख सकते हैं। इस रोड को बनाने का जो काम शुरू हुआ है वो उन्हीं की देन थी। लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। उनके बेटे विशाल गंगवार जी जो कि नवाबगंज से दावेदार भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। ज़बरदस्त शख्सियत है और बीच बीच में शायरी भी करते हैं। मैंने आपका तारुफ और आपके पिताजी का तारुफ देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आप लोगों का काम रहा, आपने काम किया सेथल के लिए, नवाबगंज के लिए, आपके पिताजी ने काम किया, वो बहुत बड़ा था। उसके मुकाबले उर्दू में कहो तो तारुफ कम है, इंट्रोडक्शन कम है। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हो, उसके बाद हम बेशक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय विधायक जी द्वारा जो काम किए गए तो आप पूरी क्षेत्र की जनता जानती है, उसको विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती है। ये नवाबगंज में जो जादवपुर वाला रोड जिसे आप कह रहे थे, वो जादवपुर वाला रोड जो है काफ़ी सालों से जर्जर स्थिति में था और इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। अब हमारे आदरणीय पिताजी ने इसका संज्ञान लिया और मुझे जानकारी ये भी है कि कितनी दिक्कतों का सामना उन्होंने करा और उसके बाद जाके इसको स्वीकृत करा के लेके आए। अब स्वीकृत कराने के बाद आज उस रोड पे काम शुरू हो गया है और ये 7 मीटर में ये रोड जब बन के खड़ा हो जाएगा तब लोगों की जो सुविधाएं जो लोग महसूस करते हैं, वो बरखन वाला रोड अगर आपने देखा हो तो बरखन वाला रोड भी आदरणीय विधायक जी की देन और ये रोड भी आदरणीय विधायक जी की देन है। और जब ये बन के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है तो बरसात में रोड को काला नहीं करते हैं, रोक दिया था काम, तो ये बरसात के बाद ये काम पूरा कर लिया जाएगा और मेरे ख्याल से अक्टूबर तक लोग इस पर चलने लगेंगे। मैं थोड़ा सा विषय पर आता हूँ, सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। आपने करीब 6 महीने का वक्त अगर हम देख लें, बड़ी ज़बरदस्त तरह से आपका नाम भी विशाल, आपके कार्यक्रमों में बड़ी विशाल जनसमूह इकट्ठा हो रहा है, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग। ये आपके पिताजी की विरासत में आपको मिला है और आपकी खुद की शख्सियत है, किस तरह से देखते हैं? जी, आदरणीय विधायक जी का इसमें जो है उनकी जो टीम जो यहाँ नवाबगंज में काम कर रही है उसका पूरा सहयोग मेरे साथ में है। और जो युवा जो मेरे से जुड़ रहे हैं वो एक युवा शक्ति जो है इस समय मैंने अपने अभी वक्तव्य में कहा भी था कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है वाली बात है। तो सभी लोग जो हैं युवा, खासतौर से युवा, वो मेरे साथ में हैं और युवाओं में ये रहता है कि अपने से बड़े से या बुजुर्ग से, क्योंकि हम भारत देश में रह रहे हैं और यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता का देश कहा जाता है इसे, तो यहाँ पर अपने से बड़े से बात करने की जो तहजीब चाहिए, अपनी बात युवा रख नहीं पाता है उनके आगे। तो उस रूप में वो मुझे देख रहा है कि एक युवा लीडर अगर हमारे साथ होगा
तो हम भी जो है अपना कोई भी काम जो है अपना हाथ पकड़ करा सकते हैं या अपनी किसी बात पे हिचकेंगे नहीं, अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए युवा भी मेरे साथ में जुड़ रहा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं अभी कार्यक्रम में आपके साथ मौजूद था, मैं बड़ा अच्छी चीज़ मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कि पार्टी में उम्मीदवार क्योंकि सबको अधिकार है। मैं देख रहा था डॉक्टर MP आर्य साहब थे, आप उनसे सलाह मशवरा कर रहे थे, बड़े हैं बुजुर्ग हैं, किस तरह से उनकी सलाह, उनका एक्सपीरियंस आपको मिलता है? और क्योंकि वो भी एक दावेदार है, किसी तरह का कोई मतभेद तो नजर नहीं आता। देखिए ये हिंदुस्तान है और इसमें हमारे संविधान ने सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और रही बात टिकट की, तो वो तो देखिए जब 2017 में विधायक जी का टिकट हुआ था तब भी डॉक्टर साहब टिकट मांग रहे थे। तो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और उनका आशीर्वाद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को परेशानी होनी चाहिए। और टिकट अपनी जगह है, वो ऊपर पार्टी तय करेगी टिकट किसका होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए। अपना अपना प्रयास सभी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। अभी आपने एक स्वागत समारोह नवाबगंज में रखा था जिसमें सांसद संतोष गंगवार जी भी आए थे, और वहाँ की पब्लिक को देखने के बाद जो हम लोगों ने ये देखा, बड़ा लोगों में उत्साह पैदा हुआ विशाल गंगवार जी के लिए। किस तरह से देखते हैं लोगों का जो प्यार उमड़ रहा है आपके लिए, बड़ी तेजी से आप लोगों के दिलों में एक वास कर गए, जगह बना गए? निश्चित तौर पे इसमें मेरे पिता का ही योगदान मैं कहूँगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाई गई जो टीम है और उस टीम के सहारे मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ। और निश्चित तौर पे मैं इसे अपनी उपलब्धि क्या, अपने पिता की उपलब्धि बताऊँगा। एक लोगों में जो उनके विधायक रहते रहते इस संसार को अलविदा करके चले गए, तो लोग एक उम्मीद की किरण देख रहे थे कि क्षेत्र में जिस तरीके से वो उन्होंने विकास जो करा रहे थे उसको, अब वो चूंकि वो चले गए दुनिया को छोड़कर, तो वो विकास का सिलसिला लोग मेरे चेहरे के रूप में देखते हैं। तो उस वजह से भी लोगों का समर्थन मेरे साथ में है। एक दो सवाल मेरे और रहेंगे। अगर पार्टी और उसके बाद यहाँ की आवाम जनता आपको मौका देती, क्योंकि आप युवा हैं, युवा की तरफ बड़ी तेजी से हिंदुस्तान का जो वोटर है वो देख रहा है। जैसे अभी आपने जिक्र भी किया, मैंने एक अभी कार्यक्रम में सुना कि बड़ी तेजी से जो यहाँ के प्रधान बने हैं वो युवा वर्ग से आए हैं और ज़बरदस्त बदलाव नजर आया है। अगर जनता और आवाम और पार्टी यहाँ की मौका देती है, किस तरह की योजनाएं हैं विशाल गंगवार के जहन में, उसका आप जिक्र कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए मेरा जोर जो रहेगा वो शिक्षा की तरफ रहेगा, क्योंकि अगर समाज शिक्षित है तो उसका विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले शिक्षा पे मेरा फोकस रहेगा। स्कूलों में सरकारी जो स्कूल बने हुए हैं उनका माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकारी स्कूलों का कायाकल्प जो चल रहा है इस समय, तो एक जैसे प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल होते हैं उनमें जिस तरीके की सुविधाएं, मूल रूप से सुविधाएं जो मिलती हैं, वो सुविधाएं हम सरकारी विद्यालयों में भी देना चाहते हैं। और अगर हम वो सुविधाएं सरकारी विद्यालय में देंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारे ग्रामीण अंचल का जो बालक होगा वो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो शिक्षित होगा तो उसको अपनी विकास की समझ और सोच, ये उसके अंदर विकास विकसित होगी और इससे उसका चौमुखी विकास स्वतः ही हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला प्रयास तो जो है वो शिक्षा की तरफ रहेगा। और उसके बाद जो है क्षेत्र में हो रही जर्जर सड़कों पर जो निर्माण जो मेरे विधायक जी के माध्यम से जो हो रहे थे या जो रुक गए थे, उनको सुचारू रूप से चलाने का काम मैं करूँगा। सर, मैं राजनीति की बात होगी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात होगी, आगे की योजनाओं की बात होगी, आप बड़ा अच्छे वक्ता भी हैं, हमने भी देखा। ये आर्ट कहाँ से सीखा? ये देखिए खून का असर होता है और आदरणीय विधायक जी का खून है मेरे अंदर। तो मैं इससे पहले भी 2009 में सदर जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुका हूँ, और प्रेरणा तो मेरे पिता की है मेरे अंदर, और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है सब। बस एक आखिरी बात और, बहुत ज़िंदगी बिजी होती है, आप सुबह निकल जाते होंगे, रात तक रहते होंगे, इस बीच मनोरंजन के लिए विशाल गंगवार क्या करते हैं अगर समय मिल पाता है, क्योंकि वो भी एक ज़िंदगी का पार्ट है, किस तरह से मनोरंजन कर पाते हैं? अपने दोस्तों से फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, मनोरंजन हो जाता है, थोड़ी हंसी हो जाती है। और वैसे तो क्षेत्र की लोगों की जो समस्याएं आती हैं उनका निस्तारण करने में ही इतना आनंद आता है कि मनोरंजन करने का मतलब सोचता ही नहीं। क्षेत्र के लोग जो आते हैं उनकी समस्याओं का जब निराकरण करता हूँ और उनकी समस्या सुनता हूँ, उनकी बेचैनी को दूर करता हूँ, तो उनके चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट होती है ना, वो देख के ही मेरा मनोरंजन हो जाता है। वही मुस्कुराहट इस वक्त भी आपके चेहरे पर है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं 2022 को लेकर। पार्टी और जनता क्या फैसला करे ये तो गर्व में छुप करते, लेकिन हमारी तरफ से बहुत सारी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ थे विशाल गंगवार जी, जो कि मरहूम केसर सिंह गंगवार जी के बेटे हैं और ज़बरदस्त तरह से काम कर रहे हैं। लोगों के बीच उन्होंने जो कम वक्त में जगह बनाई है वो बड़ी बात है। पार्टी के लिए क्या सोचेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन पार्टी के हर छोटे बड़े नेता का जो हाथ है, सरपरस्ती है, वो विशाल गंगवार के साथ नजर आती है, तस्वीरों में नजर आती है। कल सुनील बंसल जी भी यहाँ आए थे। इसके अलावा और भी जो तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के आते हैं वो पूरी तरह से जो है वही मोहब्बत का और जज्बा दिखाते हैं जो केसर सिंह गंगवार जी के साथ था, वही विशाल गंगवार जी के साथ नजर आता है। जनता और आवाम के बीच भी वो विशाल समूह नजर आता है लगातार कार्यक्रमों के जरिए। बहरहाल हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पार्टी का फैसला करेगी तो घर में छुपी बात है। मैं इन तमाम बातों को इस शेर के जरिए से ख़त्म करना चाहूँगा कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने। मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और राजनीति अलग है और मोहब्बत का पैगाम जो विशाल गंगवार जी लगातार दे रहे हैं वो अलग है और वो ज़रूरी भी है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।